जिसके घर में तुलसी का स्थान है वह घर तीर्थ रूप है। उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते हैं। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कूश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल कूश और तुलसी दल ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए भी आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे स्वेद पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भागते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम में उत्पन्न कुश विभूति है, अतः इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। कुश की मूल में ब्रह्मा है, मध्य में जनार्दन है और अग्रभाग में निक में भगवान शंकर स्थित हैं। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसमें कुश अग्नि मंत्र तुलसी ब्राह्मण और गौ ये बार बार काम में लगने वाले पर भी अपवित्र नहीं होते हैं। कुश पिंड में निर्माल्य होता है और ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है। मंत्र गौ और तुलसी नीच के गृह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है। गोबर से लिपे हुए और दर्भ के बिछौने से संस्कार किए हुए स्थान में भूमि पर आतुर को सुलावें, अंतरिक्ष को त्याग करें, भूमि से ऊपर पलंग आदि से उतार दे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं, इससे मंडल करे। बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो लिपी जाती है वह फिर पवित्र लिपने से होती है। राक्षस पिशाच प्रेत भूत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में खाट में अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र श्राद्ध ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन इन सबको बिना मंडल लिपे भूमि आतुर से न करावें। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न डाले, फिर सालग्राम स्वरूप चरणामृत पिलावें। सालग्राम शिला के जल को जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगाजल को पिलावें। वह गंगाजल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला होता है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले और गंगाजल पीने वाले दोनों बराबर हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है वैसे ही गंगाजल को पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सूर्य की किरणों से तप्त गंगाजल पीता है वह सब योनियों से छुटकर हरिलोक को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन स्पर्श मात पान और गंगा यह नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगाजल सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करता है, इसलिए संसार से तारने वाले उसी जल को पीवें जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा गंगा ऐसा कहता है। वह मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर उत्पन्न नहीं होता। जो लोग प्राण निकलते समय गंगा का चिंतन करते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान करें और उन्हें नमस्कार करें, गंगा जल पीवें, उसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनें। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौथाई श्लोक अंत समय में जो पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद तथा उपनिषद के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की मुक्ति मरने के पश्चात होती है। हे गरुड़, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, प्राणों की यात्रा मरने के समय
अनशन व्रत करें और विरक्त द्विज मात्र को आतुर संन्यास देवें। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो मैंने संन्यास लिया है, ऐसा कहता है वह मरकर विष्णु लोक को जाता है, पृथ्वी में फिर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण ऊपर के क्षेत्र द्वारा सुख से निकलते हैं। आँख, मुख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं, और योगी लोग तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से मिले हुए प्राण इस शरीर से जब अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म पुतल से निकल जाती है। इस प्रकार काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष के समान ईश्वर रूपी वायु के निकल जाने पर गिर जाता है। शरीर प्राणों के छूटने पर चेष्टाहीन, घृणित, अस्पृश्य, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्ठा और भस्म रूप से 3 प्रकार की होती है, और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्य द्वारा क्यों गर्व किया जाता है? पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज और पवन में पवन लीन हो जाता है, वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है, नित्य ही मुक्त, जगत की साथी रूप, अजन्मा, अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विषयों से घिरा हुआ काम, क्रोध आदि तथा कर्म रूप कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाई हुई नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर गृह दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किंकड़ी जाल की माला वाले विमान को चलाते हुए चमारों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृत्य प्राणी को विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता का रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जड़ित आभरणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो स्वर्ग में निवास करता